अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इसमें हम डोमेस्टिक यानी जो घरेलू वायरिंग है उसमें जो सामान इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानेंगे कि आपको किस तरह के सामान की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो, या अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं या फिर आप काम करना शुरू करते हैं या शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामान होता किस तरह का है, उसकी आउटलुक कैसी होती है, इसकी इकसाम क्या होती हैं, ये कहाँ कहाँ पर कौन सा सामान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। इसमें सबसे पहले आता है जी स्विच या बटन। स्विच एक ऐसा आला होता है जो कि हमेशा फेस तार के सीरीज़ में लगाया जाता है। अब सीरीज़ का मतलब ये है कि उस तार को आपने क्या करना है, दरमियान से काटना है और काट के उस दोनों पॉइंट के दरमियान आपने जो स्विच के दो पॉइंट बने होंगे उधर आपने इसको लगा देना है। ये मतलब होता है सीरीज़ का यानी सिलसिलावार। यानी जब भी आपने फेस तार लगानी है तो उसके सीरीज़ के अंदर क्या होगा, एक स्विच आपने लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। आगे फिर इसकी इकसाम आ जाती हैं। एक होता है जी सिंगल पोल या सिंगल वे स्विच, उसके बाद टू पोल या टू वे स्विच, फिर उसके बाद आ जाता है जी पुश स्विच या बेल पुश बटन जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी मेन स्विच। और मेन स्विच का पता है आपको कि आप हमेशा क्या करते हैं, उसको जो वापडा की तरफ से जो तारें आ रही होती हैं उसके दरमियान लगाया जाता है मीटर को, जो एनर्जी मीटर होता है जो घर के बाहर लगा होता है। फिर उधर से दो तारें निकलती हैं, उनके दरमियान आपने क्या लगाना होता है, मेन स्विच। फिर उस मेन स्विच के आगे जो तारें निकलती हैं उनके दरमियान में आपने लगाने होते हैं स्विचेस। इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास सॉकेट। सॉकेट एक ऐसा आला होता है जिसको फेज और न्यूट्रल जो तारें होती हैं उन दोनों के दरमियान लगाया जाता है। और सॉकेट की मदद से हम क्या करते हैं, सप्लाई ले भी सकते हैं और सप्लाई दे भी सकते हैं। अब सप्लाई कैसे देते हैं ये इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सप्लाई हम उसको कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिल वक्त अभी हम बस यही बात करेंगे कि सप्लाई उसे लेते हैं। ठीक हो गया। और सप्लाई उसे कैसे लेते हैं और किन के लिए लेते हैं। जो बरकी इस्त्री होती है, फर्शी पंखा हो गया, टेबल फैन हो गया, टेबल लाइट हो गई, वॉशिंग मशीन वगैरह जैसे मशीनों को सप्लाई हम क्या करते हैं, इसी सॉकेट की मदद से लेते हैं। ठीक हो गया। जब सॉकेट से हम सप्लाई ले लेते हैं तो फिर वो चीज़ें क्या करती हैं, आगे ड्राइव होना शुरू हो जाती हैं। इसकी थोड़ी सी इकसाम है जी। एक होती है जी 2 पिन सॉकेट, फिर उसके बाद होती है जी 3 पिन सॉकेट, फिर उसके बाद होती है जी मल्टीटास्किंग सॉकेट या उसको शॉर्ट फॉर्म में मल्टी सॉकेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने एक्सटेंशन बनानी हो या बनी बनाई एक्सटेंशन खरीदनी हो तो उस तरह की भी एक्सटेंशन आपको जो सॉकेट होती हैं वो मिल जाती हैं। शॉर्ट फॉर्म में या नॉर्मल अल्फाज में या नॉर्मल ज़बान में हम शू भी कहते हैं। और ये शू किसके साथ लगा होता है, ये शू हम इस्तेमाल करते हैं। और ये शू या प्लग हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉकेट से सप्लाई लेते हैं। यानी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम सॉकेट से सप्लाई वसूल करते हैं और इस प्लग के साथ मौजूद लगी मशीन को सप्लाई दी जाती है। ठीक हो गया जी। तो इसके आगे फिर इकसाम बन जाती हैं जी। 2 पिन प्लग हो जाता है, फिर उसके बाद 3 पिन प्लग हो जाता है। तो भी फिल वक्त जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है वो 2 पिन प्लग है। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लैंप होल्डर। जैसा कि इसके नाम से ही नज़र आ रहा है आपको, शोर है कि लैंप होल्डर एक ऐसी चीज़ जिसकी हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक जो लैंप होता है यानी जो बल्ब होता है उसको लगाया जाता है। तो इसकी फिर आगे इकसाम आ जाती हैं जी। एक होता है जी पिन वाला लैंप होल्डर और दूसरा होता है चूड़ी वाला लैंप होल्डर। जो पिन वाला लैंप होल्डर होता है उसका कोड जो शुरू किया गया है वो है जी B22। यानी अगर आप मार्केट में किसी वेल नोन स्टोर के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे अगर आप बोलेंगे आप जाके कि हमें जो है ना पिन वाला या नहीं पिन वाला, अगर आप ना भी बोलें तो सिंपल B22 बोले ना तो उनको समझ आ जाएगी। ये इसका कोड है जी पिन वाले लैंप होल्डर का B22। और जो चूड़ी वाला उसका जो कोड होता है E27 यानी E27 चूड़ी वाले के लिए, और जो पिन वाला होता है उसके लिए B22। फिर उसके बाद आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कंबाइन लैंप होल्डर आ गया जी। उसके अंदर चाहे आप चूड़ी वाला बल्ब लगाएं या
पिन वाली बेस वाला जो बल्ब लगाएं, आपकी अपनी मर्जी है। यानी आपने बस एक ही दफ़ा वो वाला लैंप होल्डर खरीद लेना है, फिर उसके बाद आप उसके अंदर चाहे चूड़ी वाला लगाएं या चाहे पिन वाला लगाएं, आपकी अपनी मर्जी होती है। इसके अंदर दोनों तरह के जो बल्ब होते हैं वो लग सकते हैं। फैन डिमर ऐसा आला जिसकी मदद से हम छत वाले पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि पंखा एक मोटर है, इसलिए मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको हमेशा फेज तार के सीरीज में ही लगाया जाता है। यानी जो पंखे की हाफ फेज होगी उसको आपने पहले क्या करना है, डिमर के अंदर लगाना है, फिर डिमर के दूसरे पॉइंट से निकाल के स्विच के अंदर, और स्विच जारी बात है फेज तार के सीरीज के अंदर ही लगा होगा। और जो फर्शी पंखा होता है, ब्रिस्टल फैन होता है, उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है, बना बनाया आता है। उसके अंदर पीछे जो डिमर लगा होता है, जिसको रेगुलेटर भी कहते हैं, वो इसके अंदर ही लगा होता है। लेकिन जो छत वाला पंखा होता है उसके साथ नहीं लगा होता, उसको आपने स्विच बोर्ड के साथ अलहदा लगाना पड़ता है। उसको कहते हैं जी फैन डिमर। सीलिंग रोज एक ऐसा पार्ट है जी इलेक्ट्रिकल के सामान का, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के सामान का, जिसपे हम क्या करते हैं, चीज़ों की जो फर्ज कर लें आ सकती हैं जी, एग्जॉस्ट फैन हो गया जो कि किचन और वॉशरूम में इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद ट्यूब लाइट होगी, इनके जो कनेक्शन है ना वो किए जाते हैं। यानी आप डायरेक्ट जो दीवार डब्बी होती है उसके ऊपर, या जिसको जंक्शन बॉक्स भी कहते हैं, उसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल करके लगा के, तो इनके जो कनेक्शन होंगे ट्यूब लाइट, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, तो उनके आप कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसको कहते हैं जी सीलिंग रोज। फैन बॉक्स है जिसमें 6 या 8 सुराख होते हैं, और इसके अंदर जो सुराख होते हैं, उन सुराखों के अंदर जो कंड्यूट होता है, जो पाइप जिसको कह लें आप, जो पाइप होता है, उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने उन सुराखों के अंदर उनको लगा देना होता है, यानी फंसा देना होता है, ताकि वो जो फैन बक्स है या जो पाइप है वो आगे पीछे ना हिले। तो ये सारा काम किया जाता है जी लेंटर। जब शटरिंग हो जाती है, शटरिंग होने के बाद सरिया उन्होंने बांध दिया होता है, सरिया बांधने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, इसके अंदर आपने सारी अंडरग्राउंड वायरिंग कर लेनी होती है। फिर जो लेंटर वगैरह सूख जाता है, ठीक हो जाता है, फिर उन्होंने शटरिंग खोल लेनी होती है। फिर उसके बाद आपने जो वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के बाद जो उसके साथ छोटा सा एक कुंडा टाइप बना होता है, उसके साथ आपने क्या करना है, जो राड होता है ना पंखे के लिए, वो आपने लगा देना है। फैन शीट का क्या काम होता है, जैसे ही आपने पंखा वगैरह अपना लगा लिया, सारी वायरिंग कर लिया, तो जो उसके फैन बक्स का काफ़ी खुला होता है, तो उसके अंदर जो वायरिंग की तारें होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं। उन तारों को आपने क्या करना होता है जी, काबू करना होता है, यानी छुपाना होता है। तो छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फैन बक्स की जो शीट होती है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं उस फैन बक्स के बाहर, तो वो जितनी भी तारें होती हैं वो सारी छुप जाती हैं, यानी नज़र नहीं आती। और इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर की होती है। कंड्यूट को हम वायरिंग की तारों को छुपाने, यानी जो वायरिंग की तारें होती हैं उनको पाइपों के अंदर, यानी जो कंड्यूट होता है उसके अंदर लगाने के लिए, और जो घरेलू वायरिंग में कंड्यूट इस्तेमाल होता है, जो पाइप इस्तेमाल होता है, उसकी जो हद लंबाई होती है वो 10 फुट होती है। इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, यानी तारों की तादाद के लिहाज से, यानी उसका जो डायामीटर होता है, उसकी जो मोटाई होती है वो मुख्तलिफ कलर की होती है, वो मुख्तलिफ साइज़ की होती है। इसमें काफ़ी कलर मिल जाते हैं, और कलर के अंदर देख लें आप, ज़्यादातर वाइट कलर, अगर आप ओपन वायरिंग करना चाहते हैं तो वाइट कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है तो चाहे ग्रीन मिले आपको ग्रीन भी लगा लें, ब्लू मिले तो ब्लू भी लगा लें, या उसके बाद अगर रेड मिलता है तो आप रेड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके जो तादाद होती है तारों के लिहाज से, यानी उसका जो डायामीटर होता है वो होता है जी 1/2 इंच, यानी हाफ इंच, फिर उसके बाद 3/4 इंच, जिसको पौनी भी कहते हैं, इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची और 3 इंची, और उसके बाद 3.5 इंची, ताकि ये जो पाइप होते हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पाइप ज़्यादातर घरेलू वायरिंग के अंदर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब आप सोचते हैं कि इंडस्ट्रियल जो होती है वायरिंग, उसमें कौन सी इस्तेमाल हो, उसके लिए जो स्टील पाइप होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और काफ़ी वो वजनी होते हैं, फिर उसके बाद उनका डायमीटर भी काफ़ी बड़ा होता है। और साथ साथ जब आप पावर वायरिंग की साथ बात करते हैं तो उसके लिए आपको जो प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं 4 इंची के, 5 इंची के, 6 इंची के, वो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो तारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से पाइप का जो डायमीटर वो भी मोटा होना चाहिए। वायरिंग के लिए जो पाइप वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं
वो ज़्यादातर पीवीसी मटेरियल के बने होते हैं, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल के बने होते हैं। इसके बाद है जी दीवार डब्बी या जंक्शन बॉक्स। टेक्निकल नाम इसका जंक्शन बॉक्स है। वैसे नॉर्मल ज़बान में किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर पे आप जाएं तो उनको जाकर बोलें कि हमें चाहिए जी एक दीवार डब्बी, तो आपको दीवार डब्बी दे देंगे। जो सीलिंग रोज होता है, उसके बाद लैंप होल्डर, इनके ऊपर पता है आपको पेच वगैरह लगा के जो स्क्रूज होते हैं उनकी मदद से इसको टाइट किया जाता है। तो जिसके ऊपर टाइट किया जाता है उसके नीचे पहले आपने क्या लगाना होता है, जंक्शन बॉक्स। फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरफ में तारों को फैलाने के लिए, यानी अगर आपके पास एक जंक्शन बन रहा है जहाँ पे आपने चारों तरफ में तारें फैलानी है, तो उसके लिए भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जंक्शन बॉक्स को। इसकी भी इकसाम होती हैं जी। एक होता है सिंगल वे जंक्शन बॉक्स, फिर उसके बाद होता है जी 2 वे जंक्शन बॉक्स, फिर होता है 3 वे जंक्शन बॉक्स और 4 वे जंक्शन बॉक्स। यानी ये इस्तेमाल के लिहाज से आप इसको यूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा जंक्शन बॉक्स इस्तेमाल करना है। जिस जगह आपने लैंप होल्डर या सीलिंग रोज वगैरह नहीं लगाना, तो उस जगह की जो तारें होती हैं उनको कवर करने के लिए आप दीवार टिक्की को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसे आपने फैन बक्स शीट को इस्तेमाल किया था तारों को छुपाने के लिए, जो तारें फैन बक्स में मौजूद होती हैं, इस तरह जो तारें जंक्शन बॉक्स यानी जो दीवार डब्बी है उसके अंदर जो तारें लगाई गई हैं, जो तारें इंस्टॉल की गई हैं, उनको छुपाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दीवार टिक्की को इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरिंग बोर्ड जो होते हैं हम यूज़ करते हैं जी, जो हमारे बटन होते हैं, जो फैन डिमर होगा, सॉकेट होगा, वो सारे किसके ऊपर इस्तेमाल होंगे जी, जो वायरिंग बोर्ड होता है। इनके डिफरेंट किस्म के साइज़ होते हैं जी। छोटा बोर्ड जो होता है, अगर आपने ओपन लगाना है पीवीसी बोर्ड का, तो उसका साइज़ 3x3 का भी होता है और 4x4 का बोर्ड भी होता है। जो जिसके ऊपर सुराख निकला होता है, यानी 2 सुराख भी होते हैं, 1 सुराख भी होता है, वो 4x4 का होता है। लेकिन जो आपने अंडरग्राउंड बोर्ड इस्तेमाल करना है वो होगा हमारे पास 3x3 का। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आ जाता है जी 6x3 का। इसके ऊपर आपने जो चाइना फिटिंग होती है वो आपने इंस्टॉल करनी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी 7x4 का। इसके ऊपर 4 सुराख भी होते हैं, 5 सुराख भी होते हैं और 6 सुराख भी होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी 8x10 का। ठीक हो गया जी। इसी तरह आ जाते हैं जी 12x12 का भी होता है। इस तरह 12x15 का बोर्ड, यानी बड़े बड़े बोर्ड भी स्पेशल बनवाए जा सकते हैं और मिल भी जाते हैं मार्केट से। इनके अंदर जो सुराख होते हैं, जो 7x4 का बोर्ड होता है उसके अंदर तकरीबन 3 से लेकर 6 तक सुराख हो सकते हैं, और जो 8x10 का होता है इसमें से तकरीबन 8 से ज़्यादा ही सुराख होते हैं। फिर उसके बाद जो 12x12 का बोर्ड है उसके अंदर भी तकरीबन 13+ सुराख होते हैं, और जो सबसे बड़ा जो फाइनल होता है जंबो साइज़, उसके अंदर 15 से ज़्यादा सुराख होते हैं। और इन बोर्ड को अगर आपने ओपन लगाने हैं तो इन बोर्ड के लिए सारी बात है आपके पास स्क्रूज होने चाहिए, और जो स्क्रूज का जो साइज़ है वो आधी इंची से शुरू होता है और ये 3.5 इंच तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं जी सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ वगैरह, ये सारे हिफाजती आलात होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी सर्किट ब्रेकर की आगे इकसाम आ जाती हैं, इसमें सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, ये सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो 2 पोल ब्रेकर होता है उसको ज़्यादातर मेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपने मेन स्विच लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, या 2 पोल सर्किट ब्रेकर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। और सर्किट ब्रेकर का ये फ़ायदा होता है कि आपने अगर किसी कमरे की वायरिंग में कोई मसला आ गया, उसको आपने हल करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप उस ब्रेकर को ट्रिप कर लें, बंद कर लें, और सिर्फ उसी कमरे की जो लाइट होगी वो ऑफ हो जाएगी, बाकी कमरों की लाइट क्या रहेगी, बहाल रहेगी। तो लेकिन जो मेन स्विच होता है उसके अंदर आपने क्या करना होता है, मेन स्विच के अंदर आपको डायरेक्ट मेन स्विच बंद करना पड़ता है। यानी जो तभी नया नया काम सीख रहे हैं बिजली का, या उसके बाद बिजली का काम नहीं करते, वैसे उनको थोड़ा बहुत शौक काम करने का, तो क्या करते हैं, पहले बिजली बंद करते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होगा, फिर आपको मेन स्विच बंद करेंगे तो जैसे ही मेन स्विच बंद, पूरे घर की बिजली बंद हो जाएगी। ये थोड़ा सा नुकसान होता है मेन स्विच का। फिर उसके बाद जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फौरन सर्किट ब्रेकर क्या होता है जी, ट्रिप कर जाता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उस ब्रेकर को ऑन करें दोबारा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह की मज़ीद वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारे पास नई वीडियो आपको हमारी आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़ाहिर हो जाए। तो इसी वीडियो के साथ आपसे अलविदा लेते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।